हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी भैंस चारा नहीं खा रही है, कमज़ोर हो गई है, तो कैसे करें इलाज। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं अपनी भैंस से इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है कि भैंस चारा नहीं खा रही है, जुगाली भी नहीं कर रही है, सुस्त रहती है और रही बात कमज़ोर भी होती जा रही है। कई भी इस तरह की जो भैंस देखी गई हैं जो धीरे धीरे खाना छोड़ देती हैं और वो धीरे धीरे पशु कमज़ोर होता जाता है। तो उस स्थिति में उसको क्या देना चाहिए, आज आपको बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप अपनी भैंस को ठीक कर सकते हैं आसानी से। या यदि आपकी भैंस लंबे समय से यदि बीमार चल रही है, कई दिनों से बीमार है और उस स्थिति में भी आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स हैं जो चारा नहीं खाना, दाना नहीं खाना, सुस्त रहना, जुगाली नहीं करना, इस तरह की दिक्कत है, तो क्या देना चाहिए वह आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और कर सकते हैं। देखो, जब भी यदि भैंस में इस तरह की दिक्कत होती है, चाहे आपकी भैंस प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, इस तरह की दिक्कत यदि भैंस में देखने को मिले या ताज़ा ब्याई हुई हो, जिस तरह से यदि आपकी भैंस की डिलीवरी अभी हुई है और उसके बाद में यदि आपकी भैंस ने खाना छोड़ दिया है और दाना मिश्रण नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है, इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है, किस विधि से आपको करना चाहिए दिख रहा है आपको, लेकिन इसका तरीका भी है कि इस तरीके से यदि आप अपनी भैंस में इस तरह का ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपकी भैंस में जिस प्रकार से कमजोरी है, भूख न लगना, बदहजमी है, कभी जुगाली कर ली या नहीं करना, या कई दिनों से बीमार है, कमज़ोर हो गई है, तो उस स्थिति में आप ये ट्रीटमेंट करके आप अपनी भैंस को सही कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की यदि जब भी दिक्कत हो जाती है तो आप अपनी भैंस के लिए ये जो रुचा मिक्स पाउडर आता है, ये रुचा मिक्स पाउडर आता है, इस पाउडर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इस तरह के केस में यदि आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित, एनोरेक्सिया से संबंधित यदि पशुओं में जब दिक्कत हो जाती है, तो चाहे कैसा भी पशु हो, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में, सभी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जब यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है तो उस स्थिति में रुचा मिक्स पाउडर लिया जाता है 50 ग्राम आपको ये पाउडर लेना है और 50 ग्राम पाउडर को आपको गुड़ की डली के साथ बना करके, एक पिंडी से बना करके आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आप गुड़ की डली के साथ नहीं देना चाहते हैं और भी अच्छा यदि रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप जामुन सिरका के साथ आपको मिलाना है जामुन सिरका। रुचा मिक्स जो पाउडर है इसके साथ आपको मिलाना है जामुन सिरका। यदि आप प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार से आपने 50 ग्राम आपने ले लिया रुचा मिक्स पाउडर और उनके साथ आपने मिला लिया 100 ml जामुन सिरका। यदि ज़्यादा दिक्कत है कई दिनों से तो जिस प्रकार से 150 ml भी आप मिला सकते हैं। कहने का मतलब है कि 100 से 150 ml आप जामुन सिरका को आप रुचा मिक्स पाउडर मिला करके उस पशु को पिला देना है दिन में एक बार। यदि मीडियम साइज़ के पशु हैं तो भी जो है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इस तरह है कि यदि दिक्कत पशुओं में कई दिनों से हो रहे हैं तो भी आप इसका प्रयोग करना, ये तो आपको एक समय ये देना ही देना है। इसी के साथ साथ आपको देखो ऐड करना है इसके अंदर रुचा मिक्स पाउडर व जामुन सिरका। यदि आप एक समय दे दिया, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अब साथ में आपको देना है डाइजोसेक बोलस। इस बोलस का आपको प्रयोग करना है यदि आपके पशु में जिस तरह से दिख रही हैं डाइजोसेक टिकोवेट फार्मा की, तो ये बोलस उस पशु में आपको प्रयोग करनी है। 2 बोलस एक साथ, 2 बोलस आपको डाइजोसेक लेनी है और उसमें आपको मिक्स करना है लैटिफिर पाउडर। जो लैटिफिर पाउडर आता है, जो केरस कंपनी का आता है, जो लाइव स्टॉक वाला पाउडर आता है, जो इस तरह के 10 ग्राम के एक पाउच आते हैं। तो ये पाउडर आपको क्या लेना है, 10 ग्राम आपको ये पाउडर ले लेना है। 2 बोलस आपको डाइजोसेक को लेनी है। इन दोनों को पानी में घोल लेना है और आप उस पशु को शाम के समय आप उस पशु को पिला देना है। यानी एक समय आपको ये डाइजोसेक और लैटिफर जो पाउडर आते हैं, इन दोनों को मिक्स करके पानी में घोल करके उस पशु को दे देना है। एक समय आपको रुचा मिक्स और जामुन सिरका दोनों समय इस तरह से आप लगातार 4 से 5 दिन या 3 दिन में ही सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन आप इसको 4 से 5 दिन भी बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत ना हो तो आप रुचा मिक्स जो पाउडर आता है वह आप अपने पशु को यदि कंटिन्यूटी भी देना चाहते हैं तो 15 ग्राम आप अपने पशुओं को फीड सप्लीमेंट में जो भी दाना मिश्रण मिला करके दे रहे हैं उसमें 15 ग्राम पर डे के हिसाब से उस पशुओं को मिला करके दे सकते हैं, जिससे पशुओं की होने वाली इंडाइजेशन, मेटाबॉलिक, खाना पीना नहीं, जुगाली नहीं, गैस बनना, इस तरह की शिकायतें
पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। अब क्या है कि यदि इस तरह की दूध देने वाली जो भैंस हैं, ताज़ा ब्याई हुई भैंस हैं, उनमें अचानक दूध की भी कमी हो जाती है, रही बात उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, और यदि आप इससे बेटर अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उनके साथ एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपको जो एनर्जी बूस्टर है ग्लूका बूस्ट, इसका प्रयोग ज़रूर आपको करवाना है। ये ग्लूका बूस्ट भी आप अपनी भैंस को 200 ml पर डे के हिसाब से कब भी दे सकते हैं। यदि आप जो शाम के समय दे सकते हैं या दोपहर में, यदि सुबह शाम यदि आप प्रयोग कर रहे हैं जो पाउडरों का, तो आप जो दोपहर में आता है तो दोपहर में आप इसको ग्लूका बूस्ट को 200 ml एक साथ लगातार आपको 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक आपको ये ग्लूका बूस्ट भी प्रयोग करवानी है। क्योंकि यदि आप एनर्जी बूस्टर देंगे, जैसे यदि आपके पशु बीमार हैं, उसके शरीर में किसी भी तरह की जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर वह भी बना रहेगा, पशु डिहाइड्रेशन की तरह भी शिकार में नहीं होगा, कमज़ोर भी नहीं होगा और अन्य बीमारियों की तरफ भी आपका पशु नहीं जाएगा। यदि पशु में एनर्जी डाउन हो जाएगी तो आपके पशु में रिकवरी होने में समय ज़्यादा लग जाता है। तो एनर्जी यदि आपके पशुओं की बनी रहे तो इसके तौर पर आप इस ग्लूका बूस्ट का प्रयोग पशुओं में जो भैंस है इस तरह की यदि दिक्कत है, सिम्टम्स जो मैंने बताए, इसमें देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रही बात जो ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट यदि आप अपनी जो गाय है उसमें भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैंस में भी दिक्कत है, गाय में दिक्कत हो गई है तो भी कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात ये दूध देने वाले पशुओं में हो चाहे प्रेग्नेंट स्टेज में हो, उन सभी पशुओं में जो ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट पशुओं के लिए सेफ है। इस तरह का ट्रीटमेंट यदि आप अपनी भैंस में कराएंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात ये ट्रीटमेंट यदि आपके पशु में किसी तरह की सिंपल इंडाइजेशन से संबंधित, एनोरेक्सिया से संबंधित, मेटाबॉलिक, अपचन की शिकायत, ब्लोट, टिम्पेनी, इस तरह के केस यदि पशु में हो चुके हैं, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से किसी तरह का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होने के बाद में यदि आपका पशु खाना पीना जुगाली नहीं कर रहा है तो उन पशुओं में भी आप ये ट्रीटमेंट उन पशुओं में करवा सकते हैं, उनके लिए भी सेफ है। रही बात ये डाइजेशन टॉनिक है जो कि आपके पशु में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करेंगे, बट आपके पशुओं में जो रूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाएंगे और आपके पशुओं में पहले की तरह एनर्जी भी प्रदान करेंगे। रही बात जो पशु कमज़ोर होते जा रहे हैं उनकी कमज़ोरी को भी ये जो जितना जो ट्रीटमेंट बताया गया है ये दूर करेगा। देने की विधि आपको मैंने बता दी कि एक समय आपको ये पाउडर दो, एक समय आपको जो ये पाउडर व बोलस दोनों मिला करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात आपको सुबह और शाम दोनों विधि से देना है, बीच में आप जो एनर्जी बूस्टर आता है इसका प्रयोग भैंस में करवा सकते हैं। तो आपको एक डोज देने के बाद में ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से यदि आप 3 डोज देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 5 दिन तक आप इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। हालांकि इतना बहुत महंगा ट्रीटमेंट नहीं है और आपके पशुओं के लिए सेफ भी रहेगा, किसी भी तरह की दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा को भी कम नहीं करेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही जानकारी के साथ कोई भी मेडिसिन या दवा है वह आपको बताई जाती है। तो ये इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।